क्या हुआ शिखा? हमारे पास एक बेनाम कॉल आया, कहता है कि उसको आपके और अर्पिता भाभी के मामले में सब पता है और उसने अपना मुंह बंद करने के लिए हमसे पैसे मांगे। क्या भला कोई ऐसे झूठ बोल के क्यों हमारे रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करेगा? वो सब तो हमें नहीं पता, मगर हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि अर्पिता भाभी और अवधेश भैया का मामला दोबारा उठने लगे और पूरे हवेली पे उंगली उठे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उस ब्लैकमेलर को पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। हम अच्छी तरह जानते कि आपकी और अर्पिता भाभी के बीच ऐसा कुछ रिश्ता नहीं था। उन लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर फिर से ये सारी बातें उठने लगी तो भैया बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे वो बहुत कुछ झेल चुके हैं और अगर यही बातें पूरे लल्लनपुर में फैलने लगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। बस मुझे ये बताओ कि उससे कब और कहां मिलना है? काली माँ के मंदिर के पीछे। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं देखता हूं। नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। देखो शिखा, ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं, पता नहीं वहां जाने क्या हो जाए और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो तन्मय तो मुझे जिम्मेदार ठहराएगा ना। इसलिए तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम जाओ और आराम करो, जाओ। अब मजा आएगा। मैं उस आदमी को मुंह बंद करने के लिए नहीं बल्कि मुंह खोलने के लिए पैसे दूंगा, ताकि अवधेश सिंह और उस हवेली की और भी ज्यादा बदनामी हो। कहाँ है ये ब्लैकमेलर? सब्र का फल मीठा होता है दरोगा साहब, थोड़ा सब्र कीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर अंजू। साहिबा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में भी डॉक्टरों की हालत इतनी खराब नहीं हुई है कि रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें लोगों को ब्लैकमेल करना पड़े। क्या करें दरोगा साहब, घोर कलयुग है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, सच और झूठ, इसका कुछ तालमेल कहाँ है। चलिए छोड़िए, इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। काम की बात करें। पैसा लाए हो? इतनी भी जल्दी क्या है?
पहले जरा अपना सबूत तो दिखाओ, मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा हीरा लग गया तुम्हारे हाथ मेरे खिलाफ। पहले पैसे दो, सबूत मिल जाएंगे। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहती हो। अपनी ये फालतू की बकवास से तुम शिखा को तो डरा सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारे जैसों को नचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम एक बहरूपिये के सिवाय और कुछ भी नहीं। पर आज तुम्हें अफसोस होगा कि क्यों तुमने रणविजय सिंह से पंगा लिया। अफसोस मुझे नहीं, तुम्हें होगा, क्योंकि अर्पिता के साथ नाजायज संबंध मेरे नहीं, तुम्हारे थे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सबूत क्या है? नहीं है ना? तुम्हारे क्या? किसी के पास भी कोई सबूत नहीं हो सकता। भला क्यों ये बेवकूफी भरा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मैं जानता हूं कोई मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा नाम रणविजय सिंह है। ये झूठे दांव ट्राई करके तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। तो फिर ये क्या है? क्या ये भी झूठ है? ये तो अर्पिता की रिपोर्ट है। अर्पिता प्रेग्नेंट थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। खैर ये जो भी है, इसमें मेरे खिलाफ क्या है? ये वो चीज है जिससे तुम्हारी ये हरकतें धरी की धरी रह जाएगी। अब तक के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अर्पिता की डॉक्टर हूँ और वो अपनी प्रेगनेंसी जांच करने के लिए मेरे पास आई थी। और आपको ये भी मालूम है कि अवधेश और अर्पिता के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही उस बच्चे के बाप थे। बकवास है, झूठ है। ना तो मैंने अर्पिता की हत्या की है, ना उसकी आत्महत्या का कारण मैं हूं, और ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चे से मेरा कुछ लेना देना था। मैं झूठी हो सकती हूँ, ये रिपोर्ट भी झूठी हो सकती है, उसी तरह आप भी झूठे हो सकते हो, क्योंकि अब तो ये कोई राज है नहीं कि अर्पिता और आपके बीच में नाजायज संबंध थे। जब मैंने शिखा को फोन किया था तब मुझे पता चल गया था कि उसकी जगह आप ही आओगे और दुनिया से और भैया जी से ये राज छुपाने के लिए ढेर सारे पैसे भी दोगे। मालूम है ना पुलिस ने अर्पिता के मौत के बारे में क्या कहा था? कि उसने आत्महत्या की थी। लोगों को यह भी तो शक हो सकता है कि अर्पिता के मौत के पीछे आपका हाथ है। आज वो जिसे खुदकुशी समझ रहे हैं, कल उसे मर्डर भी समझ सकते हैं, और तुमको मर्डरर, क्योंकि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे, इसीलिए अर्पिता ने मजबूरन ये कदम उठाया। बकवास है ये सब। ना तो मैंने अर्पिता की हत्या की है और ना ही उसकी आत्महत्या से मेरा कुछ लेना देना है। ये सब झूठ है, बकवास कर रही हो तुम। कौन यकीन करेगा आप पे? लोग तो वही यकीन करते हैं जो वो देखते हैं, और इस सबूत में साफ लिखा है कि अर्पिता के बच्चे के बाप आप ही थे। और लोगों की तो छोड़िए, आपका छोटा भाई तन्मय, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? तुम तन्मय को कैसे जानती हो? बहुत बुरा लगेगा ना जब उसका देवता समान भाई, जिसकी वो पूजा करता है, उसकी कलाई उसके सामने खुल जाएगी।
बंद करो अपनी ये बकवास। सब झूठ है, ये रिपोर्ट भी झूठी है। सच तो यह है कि मेरा अर्पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, शिखा की शादी से एक रात पहले अर्पिता मेरे साथ थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने अर्पिता के ड्रिंक में मिलावट कर दी थी। जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी। और जब वो सुबह उठी, उसे लगा कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अर्पिता और अवधेश के बीच में दरार डालना चाहता था। उस अवधेश के बीच में जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन लेना चाहता था। यह अर्पिता की प्रेगनेंसी और उसकी हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, समझी? क्या खेल खेल रही है तू मेरे साथ? और कौन कौन आया यहां तुम्हारे साथ? इसके साथ जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो इस गोली से इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। ये तो इसको मार डालेंगे, लग रहा है बाहर चलना पड़ेगा। तो इन दोनों के साथ लेकर आई हो? जरा हटाओ तो अपना नकाब, मैं भी तो देखूं कौन।
हमसे और नहीं चला जाएगा। बैठो, बैठ जाओ। हमें भैया को फोन कर रहा है। मेरे पास फोन, ये लो। हेलो भैया, भैया आप काली मंदिर के पीछे वाले जंगल में आ जाइए। भैया हमारी जान को खतरा है। जल्दी से आ जाइए। सिका, सिका, सिका। अच्छा तो तुम हो, सच पता करना चाहती हो अपनी अर्पिता के लिए? हाँ, एक काम करता हूं, तुम्हें वहां ऊपर अर्पिता के पास ही भेज देता हूं ना, उसी से सारा सच पूछ लेना। तुम्हारी सच्चाई वो तो यहीं तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ।